अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट पेपर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो तो हमने जो पिछली मेरी जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 से छोड़ा था, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। इस्लामियत का पोर्शन है। सही है, इस्लामियत और इथिक्स का पोर्शन है। अब इसके अंदर देखें दो पोर्शन आ रहे हैं, एक इस्लामियत का आ रहा है और इथिक्स। अब एथिक्स जो होगा वो नॉन मुस्लिम के लिए होगा। सही है ना। और ये जो इस्लामिक का पोर्शन होगा वो मुस्लिम के लिए होगा। एथिक्स के पोर्शन में आपको वो कोई सी भी की बता देंगे, तो आप इसको अ, जो मुस्लिम हो गया वो नहीं करेंगे इसको, और जो नॉन मुस्लिम हो गए उनको इस्लामिक की बता देंगे तो वो ये नहीं करेंगे। इस तरीके से होगा। सही है। इस्लामिक का पोर्शन सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे और एथिक्स का पोर्शन सिर्फ नॉन मुस्लिम करेंगे। इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। कुरान मजीद किसकी तरफ से नाजिल शुदा है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान डैश और डैश कुरान सीखा और सिखाया। अब कुरान सीखा और सिखाया कहाँ है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सीखा और सिखाया। अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा क्या है? अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाजा ऑप्शन देख लेते हैं हम। दिल से तस्लीम ना किया जाए, अमल किया जाए, गलत है। नाफरमानी की जाए, गलत। दिल से तस्लीम किया जाए, गलत। अल्लाह के काम को दिल से तस्लीम किया जाए और अमल किया जाए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ज़कात देश इबादत है। ज़कात जो है हमारी माली इबादत है। तहारत के लघवी मायने देश है। तहारत के लघवी मायने हैं पाक होना, पाक साफ होना। ये तहारत के लघवी मायने हैं। तो ये इस्लामिक का पोर्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट एथिक्स के पोर्शन पे। अभी हमारे पास कुछ एथिक्स का पोर्शन आ गया है। एथिक्स के कुछ 5 सवाल हैं हमारे पास, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। एथिक्स के लिहाज से एक अमल देश से अगर इसके नताइज बुरे होने से ज़्यादा अच्छे हैं तो एक अमल गैर जानिबदार गैर जानिबदार है अगर इसके नताइज होने से ज़्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाता है। अफसोस के जज्बात को हमेशा डैश के साथ मुंसलिक किया जाता है। जज्बात को हमेशा शऊर के साथ मुंसलिक किया जाता है। 50 क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाता है। मजहब की रोज से शऊर को देश की आवाज़ समझा जाता है। खुद के इंसान की रूह में बोल रहा है, जो कि इंसान की रूह में बोल रहा है। तो इंसान की रूह में मजहब की रोज से शऊर को फरिश्ते की आवाज़ समझा जाता है। सही है। और क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाता है। एथिक्स में ज़ाती शऊर का मतलब है। एथिक्स में ज़ाती शऊर का मतलब है खुद को जानना। खुद को जानना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। दफ्तर के खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना गलत है। दफ्तर की आम बातों को खुफिया यानी दफ्तर की खुफिया बातों को आम लोगों में बयान करना जाहिर सी बात है गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन है। वो जो हमने पीछे जो मैथमेटिक्स का पोर्शन किया था वो था सीरीज से रिलेटेड। अब ये वाला है कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स। इसमें सीरीज वगैरह का कोई भी सीन नहीं है, बस ये है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। सिंपल कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 है ये। द नंबर is as much greater than the number is much greater than 31 as is less than 55। इसका कहने का मकसद है कि आपका वो नंबर 31 से जितना हो सके बड़ा होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए 55 से। अब यहाँ पे देखें कि कौन से सारे नंबर ये है, जितने भी चारों नंबर हमारे को दिए हुए हैं 55 से कम ही है। लेकिन इसने क्या बोला था कि 31 से जितना हो सके बड़ा होना चाहिए। तो 31 से जितना हो सके सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है? 52 आ रहा है। और क्या ये 55 से लेस है? हाँ, 55 से कम है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सही है। ग्रेटर मीन्स के बड़ा, लेस मीन्स के कम। ग्रेटर बोल रहा है कि जितना हो सके 31 से बड़ा होना चाहिए, और
लेस देन होना चाहिए किससे, 55 से, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 62 मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, क्योंकि इसको ये मेरे को समझ नहीं आया। इसमें थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, लेटर्स वर्ड कुछ मिसिंग है, तो ये मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों को समझ आए तो इसे आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन इसका सेंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। उमर रिसीव्स अ सैलरी राइज फ्रॉम 25,000 टू 27,000, 27,500। अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, मीन्स के बोल रहा है कि उमर की सैलरी इंक्रीज हुई 25,000 से 27,500 तक। तो अब बताएं कि कितना इसकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट आया है। अब जो इंक्रीमेंट निकालने का फार्मूला होता है, जो भी सैलरी के अंदर आपने परसेंटेज, सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट आता है वो निकालने का हमारे पास फार्मूला है कि आपने क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। अब 25,000 को माइनस करेंगे 27,500 से, 500 से, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2500 रुपये। सही है, यानी इसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2500 रुपये हुआ है। अब जो भी डिफरेंस हमारे पास आएगा इन दोनों के दरमियान का, वो हम ऊपर रखेंगे, और जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसको हम नीचे रखेंगे। ओरिजिनल सैलरी को हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 27,500 में से माइनस हम जब करेंगे 25,000, तो हमारे पास आ जाएगा 2500 रुपये। तो अभी आप देखें ऊपर 2500 रखें और नीचे 25,000। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10%। सही है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10%। अब 10% क्या है, ऑप्शन बी में है हमारे पास, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि 10% इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो सैलरी इंक्रीमेंट निकालने का फार्मूला ये है, ये आपने ध्यान में रखना है कि डिफरेंस हमेशा ऊपर आएगा और नीचे हम हमेशा ओरिजिनल सैलरी रखेंगे। जो इसकी ओरिजिनल सैलरी थी पहले 25,000 थी, ये ओरिजिनल है, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद है 27,500। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ थ्री, थ्री यहाँ पर होगा इवन, इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इसने बताया है कि जो हमारे पास गिवन है थ्री, सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो इनका सम हमारे पास बताएं कि कौन सा होगा। वो एक नंबर आपने पुट किया, पर नंबर भी यहाँ पे जो है विजिबल नहीं है, तो देखें पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी अगर बोले ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थ्री पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमारे पास ये आ रहा है, तो आप बताएं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो एक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इवन फॉर्म में इस तरीके से होता है, x1 प्लस x2 प्लस और x3। ये आपके पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इसका सम, अब इन तीनों का सम कर लेते हैं, तो हम तीनों का सम करेंगे तो जब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, 3x, इन तीनों को हमने क्या करना है, सम कर लेना है। यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब जब हम तीनों को सम करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब आपने क्या करना है कि देखिए चारों नंबर आपके पास ये मैंने एक एक करके जो है ना, इसको इक्वल टू के आगे रखना है, जैसे कि 17 को रखना है यहाँ पर। फिर इसको सोल्व करना है। अगर सोल्व करने के बाद आपके पास कोई आंसर पॉइंट के बगैर आता है, तो समझें कि आपका आंसर वो है। अगर पॉइंट के बगैर नहीं आता, पॉइंट
के बगैर आता है तो समझे कि आपका आंसर वो है, अगर पॉइंट में आता है तो आपका ये गलत आंसर है। जैसे कि आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 17 को माइनस करेंगे हम 6 से, तो क्या हो गया ये, 17 को माइनस करें 6 से तो ये 11 हो गया। और ये जो 11 यहाँ पे 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा, तो डिवीजन फॉर्म में आ गया। तो देखें अब ये आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट के अंदर आ रहा है 3.8 ऐसे समथिंग आ रहा है, सही है ना। पॉइंट के अंदर हमारे को आंसर नहीं चाहिए। जब आपके पास अगर एग्जैक्ट कोई जैसे कि 4 आ गया या 5 आ गया, अब जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ई को, सही है, देखिए ऑप्शन ई को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40। अब देखिए आपने क्या करना है कि 6 को आप जब यहाँ पर इज इक्वल टू की इस तरफ, तो जब यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 6, 40 माइनस 6, अब 40 में से माइनस 6 करें तो आपके पास क्या हो गया, 34 हो गया, 34 हो गया। आप एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर इसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपने अब देखें ऑप्शन डी की तरफ आ जाना है। अब ऑप्शन डी की तरफ जब हम आते हैं तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 30, सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 3x इज इक्वल टू 24, 30 में से माइनस 6 करें तो क्या हो गया, 24 हो गया। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 3। अब इसको आप डिवीजन डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये आपके पास आंसर क्या आया, एक बिगर पॉइंट में आया। अगर पॉइंट के साथ आता तो आपका ये आंसर नहीं होता। अब ये देखिए पॉइंट के बगैर आया, तो मैंने क्या बोला था, जो भी आंसर आपका एक्स अगर आपका पॉइंट के बगैर आएगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब देखें इस ये इसमें क्या सीन है कि इसके अंदर देखें कि कुछ डेटा मिसिंग हो रहा है, तो इस वजह से मुझे इस तरीके से सोल्व करना पड़ा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से अगर कंडीशन भी आ सकती है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इवन्स की अगर बात करें, इवन 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, सही है ना। अब इनकी अगर सम की बात करें तो इनका आपने सम कर लेना पहले, सम होने के बाद आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाता है, सही है ना। इस फॉर्म में आने के बाद जो भी इसका सम किसके बराबर होता है, वो कभी आपको गिवन कर देता है कि भाई तीनों का सम जो है ना वो 30 के बराबर है या इसके बराबर है, तो वो आपके पास सम कर देता है, दे देता है। तो फिर पूछता है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बताएं कि वो कौन सा होगा, तो मीन्स कि एक्स पूछ रहा है, तो आप इस तरीके से एक्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर दे देता है तो आपने उसका सम बताना है कि भाई इन तीनों का सम क्या होगा। तो इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जो है गिवन होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 गिवन होगी, तभी आप यहाँ पे 8 को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, थोड़ा इसके अंदर मिसिंग है, लेकिन आपने अगर आपको ये थोड़ा और सही समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर। तो अब इस तरीके से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। 46 में देखिए आपके पास लिखे हुए हैं कि इफ, अब यहाँ पे कुछ नाम उमर लिखा हुआ है, कुछ उमर हैज रेज 60,000 एट द एंड ऑफ ईयर, मीन्स के उसके पास 60,000 रुपये हैं एट द एंड, यानी साल के आखिर में उसकी सेविंग। तो आपने कैलकुलेट करना है जक़ात, कैलकुलेट करनी है जक़ात
एट द रेट ऑफ 2.5%। यानी आपने, आप देखें उसके पास 60,000 रुपये जो है साल के आखिर के अंदर उसकी सेविंग 60,000 रुपये है। अब आपने उसमें से ज़कात के पैसे निकालने हैं, तो ज़कात के पैसे का जो रेट है वो 2.5% है कि भाई 2.5% में से आप, आपके पास जितनी भी सेविंग है उनमें से आपने 2.5% निकालना है, वो ज़कात का है। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, 2.5% से, 2.5% से तो इस तरीके से आप 2.5 और परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। 1500 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो इसके ज़कात के पैसे कितने निकले 2.5% के हिसाब से 1500 रुपये, जो कि ऑप्शन मेरे ख्याल से सी होगा। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें आपके पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।